क्यों भाई, आप लोगों के एडमिट कार्ड आ गए? यस सर। कब है एग्जाम? क्यों बेटा, कब है एग्जाम? 26। अच्छा ठीक, चलो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छे से एग्जाम देना, बिना मतलब कोई किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है? तुम अपना 100% दे के आओ, जो होगा वो देखा जाएगा, दैट्स इट। तुम्हारे हाथ में जो है वो तुम करो, हमारे हाथ में जो है वो मैं करूंगा, ठीक है? तो आप हेडिंग कर लो, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है? केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, आप पहले हेडिंग ऐसे डाल दो। और मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि हम लोग 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन बेटा इसके अंदर पढ़ेंगे हेलो एल्केन के अंदर, ठीक है? पहली और कौन सी होगी? पहली होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी हमने कहा था हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? दूसरी हम लोग पढ़ेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है? और थर्ड हम लोग कौन सी पढ़ेंगे बेटा? थर्ड हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है? अब यार जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तुम्हारी 2 टाइप की होती है, ठीक है? एक होती है अपने पास SN1 और एक होती है हम लोगों के पास SN2। SN1 का मतलब क्या होता है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लिख ही लो चाहो तो, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? और SN2 का मतलब क्या होता है? बाइमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन अगर हम लोग बात करें इलिमिनेशन की, बेटा ये भी 2 टाइप की होती है, एक होती है अपने पास E1 और एक होती है हम लोग के पास E2, ठीक है? तो ये कुछ रिएक्शन है जो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। यार एक चीज समझ लो पहले, न्यूक्लियोफिलिक अगर हम लोग सबसे पहले पढ़ लें, अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो आप हेडिंग तो डाल ही दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें, पहली ये हो गई, दूसरी हो गई हमारे पास इलिमिनेशन, तीसरी हो गई हमारे पास कौन सी? रिएक्शन विद मेटल्स। तो अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यार कभी भी चार्ज देख के अगर तुमने डिसाइड करा कि कौन तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है कौन तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो तुम 100% क्या करोगे? गलती कर दोगे, ठीक है? कभी भी आपको चार्ज देख के डिसाइड नहीं करना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, क्योंकि आपको पता है कि जनरली न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, जिन पे निगेटिव चार्ज है, वो जिनके पास इलेक्ट्रॉन, उन्हें क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। बट यार हर केस में ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, जनरली तुम क्या बोलोगे कि जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो चार्ज देख के आप नहीं बोलोगे, हाँ बाकी डेफिनेशन बिल्कुल हमारी सही है। देखो अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो यार अगर हम तुमसे बोले कि एक ऐसा, देखो पहले तो एक चीज समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपने पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं बेटा? रिएजेंट से। रिएक्टेंट जो है हमारा रिएजेंट से रिएक्शन करता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जरूरी नहीं है, कुछ रिएक्शन होती है विदाउट कैटलिस्ट भी हो जाती है, कुछ होती है जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। मान लो अगर हम कैटलिस्ट ले भी लें, ठीक है, कैटालिस्ट, फिर क्या होता है हमारे पास यार? इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट थोड़ा ना बनता है, फिर हमारा क्या बनता है? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद क्या बनता है हमारे पास? देन उसके बाद बेटा बनता है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है? क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो यार रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो, जैसे अगर हम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड ले लें, तो क्या हो जाएगा? CH3, देन C, देन यहाँ पे क्या आएगा? CH3, यहाँ पे भी आ जाएगा CH3, और इसमें ले लिया Cl, ठीक है? प्लस रिएजेंट मान लो हमने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन मान लो कैटलिस्ट हमने ले लिया, यहाँ पे कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल अभी समझने के लिए FeCl3 लो, फिर अपने पास क्या बनेगा? इंटरमीडिएट, और क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो मुझे बताओ बेटा, इसमें रिएक्टेंट के अंदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन सा है? क्या रिएक्टेंट को हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं? बेटा बताना जरा, क्या रिएक्टेंट को हम लोग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बोलते हैं क्या? बेटा ध्यान रखना,
सिर्फ इतने मॉलिक्यूल को हम लोग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बोलेंगे। ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। Cl आपका लिविंग ग्रुप है, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल को आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ये आपका क्या है, ये आपका लिविंग ग्रुप है। और अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये क्या है अपने पास इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रोफाइल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं ई पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन रिच है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, यानी कि NO नेगेटिव, ठीक है। फिर हमें पता है यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन उसका क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हम बस तुम्हें ये बताना चाह रहे थे किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है, ठीक है। और अगर इसी में हम लोग देख लें आगे कि भैया अपने पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होता है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में होगा क्या, कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है तुम्हारे पास, न्यूक्लियस लविंग होते हैं ये, ठीक है। ये डेफिनेशन बस तुम्हें याद रखनी है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस लविंग का मतलब ऐसे स्पीसीज हैं जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब तुम करोगे क्या, न्यूक्लियोफाइल की अगर तुम रिएक्शन फॉर एग्जांपल एल्काइल हैलाइड से करा दो, एल्काइल हैलाइड से मान लो CH3X से करा दिया, तो तुम्हें पता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मान लो अगर यहाँ पे X मारो को हेलोजन, क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा क्या करेगा, जो न्यूक्लियस लविंग है मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उस पर क्या करेगा, अटैक कर देगा और यहाँ से हेलोजन को अलविदा कह देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, NU, इससे क्या जुड़ जाएगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है। और प्लस तुम्हारे साथ क्या निकल जाएगा, X नेगेटिव, यानी कि ये क्या निकल गया तुम्हारे पास, लिविंग ग्रुप निकल गया। और ये क्या बन गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो हमने भी तुम्हें क्या बोला, चार्ज देख के कभी भी डिसाइड नहीं करोगे कौन सा न्यूक्लियोफाइल है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। फॉर एग्जांपल अगर तुमसे पूछें कि बताओ यार NH3 की अगर हम रिएक्शन फॉर एग्जांपल प्रोटॉन से करा दे, ठीक है, तो तुम्हें पता ही है अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पे से इस पे करेगा अटैक और क्या बना लेगा, ये बना लेगा NH4 पॉजिटिव, दैट इज अमोनियम आयन। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, बताना जरा। NH4 पॉजिटिव क्या है, बताओ बेटा। तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी मुझे। बताओ भाई। मैं पूछ रहा हूँ कि NH4 पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। मानसी, एरी, काव्य, बताओ बेटा। अर्पणा, आर्यन, तुम लोगों को बेटा मेरी आवाज आ रही है। यस सर। तो काव्य बताओ NH4 पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। आश्चर्य की बात यह है कि 4 दिन बाद तुम्हारा पेपर है और तुम लोग अभी भी बोल रहे हो कि ये NH4 तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। बेटा ये कुछ नहीं है, ना तो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल है और ना ही ये न्यूक्लियोफाइल। तो देखो ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उस पर कमी, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थोड़े ना, ज्यादा होते तो पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं, ठीक है। और बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस नाइट्रोजन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता तब ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल होता, समझे। बट क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, उस पॉजिटिव चार्ज को मत देखो। हमने अभी तुमसे क्या बोला कि तुम पॉजिटिव चार्ज को देख के नहीं बता सकते कि मॉलिक्यूल तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनपे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। वही हम तुम्हें बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज को देख के मत डिसाइड करना कि मॉलिक्यूल आपका इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, ये न्यूट्रल, मतलब ये कोई मॉलिक्यूल, मतलब ना ये इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए फॉर एग्जाम्पल कि बताओ बेटा H3O पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, आर्यन बताओ बेटा H3O पॉजिटिव क्या है। अक्षिका, अर्पणा बताओ बेटा H3O पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोनियम आयन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल तो हटाई दो, इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं इतना बता दो यार। ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, हम तुम्हें यही तो उतनी देर से बता रहे हैं। तुम सोच रहे हो अरे ये तो सर हम पढ़ चुके हैं, ये सर क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भैया तुम पढ़ चुके हो लेकिन तब भी तुम्हें नहीं पता है। देखो अगर तुम H2O की बात करो तो स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है। तो अभी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, 2 बॉन्ड बना रहा है, पर अगर आप इससे एक और प्रोटॉन जोड़ोगे तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करोगे, आप पॉजिटिव चार्ज लगाओगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है बिल्कुल भी, समझे। इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लगाया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्लियर समझ में आना चाहिए कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल होंगे कौन से नहीं। बस इतनी ध्यान रखना कि जो तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, समझ गए बेटा। यस। चलो ठीक है।
चलो ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल के अंदर हम लोगों ने SN1 भी पढ़ रखा है, SNV2 भी पढ़ रखा है। एक बार जल्दी दोनों लोगों को देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं आपसे SN1 रिएक्शन, ठीक है, SN1 रिएक्शन, तो आपको पता है SN1 रिएक्शन क्या होती है? अगर हम लोग टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने बनाया था, पहली बात तो SN1 रिएक्शन जो है वो कितने स्टेप की बेटा, वो 2 स्टेप रिएक्शन। तो अगर हम स्टेप फर्स्ट की बात करें, स्टेप नंबर फर्स्ट, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो आपका CH3C, देन उसके बाद क्या होता है CH3 और ये CH3, इसका नाम क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं यार, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं बेटा NaOH से, ठीक है। और अगर आपने इसे NaOH से रिएक्शन कराया तो क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। बट ऐसा होता थोड़ा ना एक्चुअल में, होता क्या है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, यहाँ से Cl जो है, जैसे मॉलिक्यूल को थोड़ी सी भी हीट दोगे तो यहाँ से Cl क्या करेगा, निकल जाएगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है पहले स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है CH3 और यहाँ पे होता है CH3 और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है बेटा, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि जो तुम्हारे पास कार्बोकेटाइन बना उस पर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक कर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक कर देगा इस पॉजिटिव चार्ज पे। न्यूक्लियोफाइल था क्या बेटा रिएक्शन में, OH निगेटिव, क्योंकि हमने NaOH से रिएक्शन कराई थी, तो इस पर अटैक करेगा और अल्कोहल का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। अगर हम फुल रिएक्शन लिखे तो फुल रिएक्शन ऐसी ही होगी, देखो कि CH3C, एक CH3 इधर लगा हुआ है, एक CH3 ऐसा लगा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन, और प्लस इसकी रिएक्शन किससे करा रहा है, NaOH से करा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे क्या OH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो वही है कि तुम्हारी जो SN1 रिएक्शन है वो कितने स्टेप की है, 2 स्टेप की है, ठीक है। एक सेकंड बेटा, ठीक। चलो, ये क्या बना है, तुम्हारे पास 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो ये तो मैकेनिज्म तो पूछ ही नहीं जाती, क्योंकि बहुत सदियों से तुम पढ़ते आ रहे हो, 12th में तुमने पढ़ी, फिर तुमने उसके बाद पढ़ी होगी, ऑब्वियसली बात है। तुमसे इसमें पूछा ये जाएगा कि बताओ ये कैसा प्रोडक्ट मिला है, ये 100% तुम्हें इन्वर्जन मिला है, रिटेंशन मिला है, कि क्या मिला है। रिटेंशन क्या होता था, इन्वर्जन क्या होता था, याद आया यार? देखो Cl तुम्हारा जिस कार्बन से निकला है, जिस तरफ से निकला है, OH ने उसी साइड से अटैक करा है, इसीलिए ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा क्लोरीन जिस कार्बन से निकला है, OH आके उसी पे अटैक करता है, तो मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं लोग, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। ये मैकेनिज्म है किसकी, SN1 की। अगर हम बात कर लें यार SN2 की, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि ये पहली बात तो एक ही स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सिर्फ स्टेप फर्स्ट बस। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग, बेटा माइक बंद कर लो, कारण बेटा एक सेकंड देना मुझे, इतना नोट करो, भी आ रहा है, बस एक सेकंड देना।
आ जाओ इधर। हाँ भाई देखो, तो अगर हम बात करें SN2 की, तो तुम्हें पता है यहाँ पे क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड की अगर हम रिएक्शन कराते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक एच आ गया, एक एच यहाँ पे आ गया, एक एच आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन फॉर एग्जांपल NaOH से ही करा दें, ठीक है, NaOH से। अच्छा यार एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमने जो NaOH लिया है वो एक्वस NaOH है, ध्यान रखना, ठीक है, एक्वस NaOH। यहाँ पे भी लिख लो, ये कौन सा NaOH ले रहे हैं, एक्वस NaOH। कोई मुझे बताएगा, हमने तुम्हें चीख चीख के बताया था कि एक्वस NaOH और एल्कोहलिक OH का क्या क्या काम होता है, बताओगे एक्वस OH क्यों ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग? सर क्योंकि अल्कोहलिक में, क्या कह रहे हो बेटा, क्योंकि सर एक्वा सिंपल सब्स्टिट्यूशन करवाता है, और जो अल्कोहलिक होता है वो डबल बॉन्ड जनरेट करता है। नहीं, ये तो तुमने याद करी हुई बात बताई ना, हम तुमसे पूछा ऐसा, देखो सीधी सी बात है, जब तुम ये रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या कि ऑब्वियस सी बात है, NaOH का मतलब तो यहाँ पे OH नेगेटिव से है, हमें सिर्फ न्यूक्लियोफाइल से मतलब है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे OH नेगेटिव लिख रहे हैं। अब ये OH नेगेटिव आया कहाँ से, ये आया तो तुम्हारा क्या कहते हैं, NaOH सही है। तो सीधी सी बात है, अगर हम इसे अटैक करवाना चाहेंगे, न्यूक्लियोफाइल का इस पे अटैक करवाना चाहेंगे, देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन तो बन नहीं सकता। कुछ बच्चों का कंसर्न ये भी रहता है कि सर यहाँ पे, यहाँ इस जैसी रिएक्शन क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे पहले Cl निकले, इस पे कार्बोकेटायन बने, फिर OH निकले, इस पे अटैक कर दे। मतलब पॉइंट इज बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मिथाइल कार्बोकेटायन है ना, ये मिथाइल है, और मिथाइल कार्बोकेटायन तुम्हारा अनस्टेबल होता है। कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। अगर तुम चाहो तो इससे कार्बोकेटायन बना भी लो, तो मान लो तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसा है, जैसे हम जब छोटे थे मेरे दिमाग में आता था यार, तो हम इसमें ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, मेरे दिमाग में आता है हम इस पे सीधे कार्बोकेटायन बनाए, OH नेगेटिव सीधे इस पे अटैक करें, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि अगर तुमने इस पे कार्बोकेटायन बनाया तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, तो तुम्हारा बनेगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन। फिर दूसरी बात आती है कि फिर ऐसा अगर इसमें कर रहे हो, इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर तुमने इसमें ऐसा करा फॉर एग्जांपल CH3C और CH3, देन उसके बाद यहाँ पे CH3, हम चाहे कि यहाँ से निकल जाए कार्बोकेटायन बन जाए और OH नेगेटिव क्या करे, इस पे अटैक करे, मतलब या फिर जो, मतलब कहने का मतलब हम यहाँ पे Cl लगा रहने दें और OH नेगेटिव को यहाँ पे अटैक करवाएं, जैसे हम लोग SN2 में करवाते हैं बैक साइड से। बैक साइड से इसमें इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बल्कि बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो मिथाइल क्लोराइड में अगर तुमने OH नेगेटिव से अटैक कराया तो कार्बोकेटायन तो नहीं बनेगा, तो तय है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटायन, और मिथाइल कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, इस साइड से तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे Cl लगा हुआ है, क्या करेगा, बैक साइड से आके इस पे अटैक करेगा। अब जब ये आके बैक साइड से अटैक करेगा तो होगा क्या कि एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी जहां पे कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे होंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और एक तरफ से Cl क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करने लग जाएगा, ठीक है, और एक तरफ से OH क्या करेगा, अपना बॉन्ड फॉर्म करने लग जाएगा, किसके साथ, कार्बन के साथ। और ऐसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी जहां पे कार्बन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और उस स्टेट को तुम क्या बोलोगे, ट्रांजिशन स्टेट। यार सीधी सी बात है, मतलब समझ रहे हो, ये जो कार्बन है इसकी ऑलरेडी क्या मान के चलो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, बट दूसरी लड़की क्या कर रही है, इसके संग बॉन्ड बनाना चाह रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कार्बन दो गर्लफ्रेंड के साथ रहे, मतलब इंडिया में तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाली गर्लफ्रेंड क्या करेगी, भैया ऐसा है तुम इनके साथ रह लो, हम निकल रहे, और ये क्या कहेगा, चलो हाँ तुम निकल लो, हम बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास Cl पूरी तरीके से मॉलिक्यूल को लीव कर जाएगा और OH क्या करेगा, इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो OH जो है वो किस साइड से आके जुड़ा मॉलिक्यूल में, बैक साइड से। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और दूसरी चीज यार, हम जो पूछ रहे थे एरी से कि यहाँ पे हम लोगों ने एक्वस वाला क्यों लिया, देखो यार बात ये है कि Cl अपना बॉन्ड खुद ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप तुमने लगा रखा है वो अपने बॉन्ड को खुद ही तोड़ रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो ये तो OH नेगेटिव तो ये कह रहा है कि हमें ये कार्बन पसंद है तो इस पे अटैक कर रहा है कि हमारे साथ बॉन्ड बनाओ। अब इस वाले OH से परेशान होकर Cl तो खुद निकलना चाह रहा है ना, Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके खुद ही मॉलिक्यूल को छोड़ रहा है। तो तुम्हें बॉन्ड को ब्रेक अगर ना करना पड़े तो तुम एक्वस NH भी लोगे। एक्वस का मतलब ऐसा NaOH, ऐसा बेस जिसके अंदर ऑलरेडी वाटर मिला हुआ है, तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। और इलिमिनेशन में क्या होता है, इलिमिनेशन में हमें बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है। तो जहां पे तुम्हें बॉन्ड को तोड़ना है वहां पे तुम क्या करोगे, वहां पे तुम क्या करोगे, एल्कोहलिक OH का यूज करोगे। जैसे तुम्हें याद होगा, हमने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था कि मान लो एक आदमी है एरी, ठीक है, और एक है कोई और ले लो, मान लो काव, एक काव है एक एरी है। अब एरी और काव में दिक्कत क्या है कि दोनों पार्टी करना चाह रहे हैं, बट एरी क्या है, मजे के लिए पी रहा है ना। उसने क्या करा, इतने ग्लास में वो 10 ml, ठीक, और इसमें क्या करा, 90 ml वाटर मिला लिया। काव्य क्या कह रहा हमें नशे के लिए पीना। काव्य क्या कह रहा है, 90 ml वाइन मतलब दारू और 10 ml क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है।
तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, किसकी आंतें पहले गलेंगी, इसकी गलेंगी कि नहीं लगेंगी, काव्य की। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन देख रहे हो, नीड पी रहा है यार एक तरीके से ये। तो वही चीज है बेटा, जब आपको आंतें गलानी है, जब आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है, उसे तोड़ना है, तो तुम क्या करोगे, अल्कोहलिक लोगे। और जब तुम्हें बॉन्ड को नॉर्मली बस खाली से हल्का सा धक्का देना है कि भैया हम इसके संग, इसे जेलसी फील करानी कि हम इसके संग हम बॉन्ड बना रहे हैं, तुम अपना देख लो, तो क्या हम खुद ही निकल जाएंगे। तो वो चीज है बस, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, समझ में आ गया बेटा इतना? क्यों भाई, इतना समझ में आ गया? यस ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछा जाए कि भैया जो तुम्हारी SN2 रिएक्शन है, इसकी जो रेट है, रेट वो किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो क्योंकि तुम SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो तुम्हें पता होगा कि रेट वैसे तो जनरली क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, न्यूक्लियोफाइल के, पहली चीज तो, ठीक है। और दूसरा किस पे, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे, दूसरा किस पे, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे। इसका मतलब जो तुम्हारी रिएक्शन की रेट है वो डिपेंड करेगी OH नेगेटिव पे और CH3Cl पे, दोनों पे। यही तुम कहना चाह रहे हैं। तो जब तुम रेट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लगाओगे, के और न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल है तुम्हारे पास OH नेगेटिव, ठीक है। और सबस्ट्रेट कौन सा है तुम्हारे पास, सबस्ट्रेट है तुम्हारे पास CH3Cl पे। तो मान लो अगर कोई भी तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए और कहते बताओ इसकी रेट जो किस पे डिपेंड करेगी, तो तुम ध्यान रखना, एक तो रिएक्टेंट पे, SN2 रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है एक तो रिएक्टेंट पे, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल के बिहेवियर पे, कौन सा न्यूक्लियोफाइल तुम यूज कर रहे हो उस पर भी रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है, ठीक है। और इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो दोनों की पावर जब 1 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, सेकंड। इसीलिए हम लोग इसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, समझ में आई? इसीलिए हम लोग इसे SN2 के नाम से जानते हैं। क्या इतना समझ सकते हो बेटा? अगर तुमसे SN2 में और SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए, ठीक है, मान लो हम तुमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे लिख दो बेटा SN1 और यहाँ पे लिख दो तुम SN2, और तुमसे यहाँ पे रिएक्टिविटी का दोनों जगह पे ऑर्डर पूछा जाए, तो SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ और SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ। पहले अगर तुमसे कहे SN2 में बताओ, तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। अगर हम लिखते हैं मिथाइल हैलाइड, ठीक है, फिर हम लिखते हैं कि CH3 देन CH2 देन X, और हम लिखते हैं कि CH3 देन C देन CH3, मतलब कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और लास्ट हम लिख देते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यानी कि CH3 देन C, ये CH3 हो गया, ये CH3 होगा, ये हो गया X, ठीक है। तो ये क्या मेथाइल हैलाइड है, ये तुम्हारा 1 डिग्री हो गया बेटा, ये तुम्हारे पास हो गया 2 डिग्री, ये हो गया तुम्हारे पास 3 डिग्री। तो बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी अगर देखी जाए तो किसकी होगी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, 1 डिग्री। इस वाले मॉलिक्यूल की ना। यही तो कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि SN2 में यार इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, तो जितनी क्राउडिंग कम होगी OH नेगेटिव बैक साइड से उतने अच्छे से अटैक करेगा। देखो यार, अगर तुम OH नेगेटिव को यहाँ पे अटैक करना चाहोगे तो बेटा पहली बात तो एल्काइल ग्रुप बल्की मॉलिक्यूल होता है, ध्यान रखना। तो ये 3 3 इतने बड़े बड़े बल्की मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, तो अगर तुम इसे अटैक कराना चाहोगे तो करेगा कहां से, जगह ही नहीं है। वेराज अगर यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तीनों हाइड्रोजन बेटा बहुत छोटे छोटे एटम होते हैं, छोटे छोटे एटम। तो क्या होगा, इन पे आसानी से OH नेगेटिव बैक साइड से अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जब स्टीरियो केमिस्ट्री तुम पढ़ोगे तो थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। चलो, ऐसे अगर तुमसे SN1 में पूछा जाए तो SN1 का भी लिख लेना। SN1 में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, और देन क्या होता है मेथाइल हैलाइड, मेथाइल हैलाइड। कर लिया बेटा इतना, ये तो तुम्हें आता ही होगा, ठीक है, obvious सी बात है। अब यार कुछ इसके रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ हम क्या करते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने क्या करा, हमने भाई CH3Br, है ना, SN2 की बात कर रहे हैं, से हम रिएक्शन लिख रहे हैं, तुम फटाफट कंप्लीट करो, ठीक है। एरो अलग कलर से बना लेते हैं फटाफट। तो भैया देखो, पहली हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, पहली हम रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से, तो ये तुम पढ़ ही चुके हो, अभी पढ़ के हटे हम लोग, ठीक है। दूसरी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, दूसरी रिएक्शन में करा रहा हूँ NaOCH3 से, सोडियम मेथॉक्साइड, नाम तो सुना ही होगा, है ना। और तीसरी रिएक्शन हम यार करा रहे हैं इसकी किससे बेटा, KCN से, पोटेशियम साइनाइड से। चौथी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, AgCN से, ठीक है। ऐसी अगली रिएक्शन बेटा देखो हम किससे करा रहे हैं, KNO2 से करा रहे हैं, KNO2 से करा रहे हैं। KNO2 के बाद अगर हम आगे फर्दर बताएं तुम्हें, तो इसकी रिएक्शन करा रहे हैं AgNO2 से, ठीक है, AgNO2 से। देन उसके बाद हम तुमसे कहें अगर तुम इसकी रिएक्शन करा दो किससे बेटा, CH3Li से, ठीक है। ज्यादा है रिएक्शन, थोड़ा सा ऐसा करो, CH3Li से। अगर इसकी रिएक्शन तुमसे कहते हैं CH3Li से करा दो। कॉपी रफ लेके बैठो फटाफट बेटा, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं तो करते जाओ फटाफट, ठीक है। ठीक, अगर ऐसे तुमसे कहते हैं इसकी रिएक्शन करा दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तब तुम्हें बताना क्या बनेगा, ठीक है बेटा। फिर अगर तुमसे कहते हैं इसकी रिएक्शन मान लो तुम्हें करानी पड़ेगी किससे बेटा,
और तुम्हें करानी पड़ी C2H5 C2H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OAG, इससे करानी पड़ गई तब क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो एमाइड से करानी पड़ गई, ठीक है, एमाइड क्या, एमाइन से सॉरी, अगर CH3 और NH2 से करानी पड़ गई CH3 तब क्या बनेगा, ये एक और करा लो, लास्ट बच रही है। मान लो अगर इसकी रिएक्शन NaI से करा दें, NaI से, तब क्या बनेगा, इधर लिख लेते हैं, अगर इसकी रिएक्शन NaI से करा दें, ठीक है भाई। एक एक करके सारे बच्चे रिएक्शन बताएंगे, जिससे मैं पूछता जाऊंगा वो बताता जाएगा, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं, पर हाँ ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत। तो भाई अक्षिका आप बताइए, अगर NaOH से रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा बेटा, अगर CH3Br की रिएक्शन NaOH से कराएंगे, इसे तोड़ दो बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना, इसे तो करोगे, चलो जल्दी बताते जाओ, क्या बनेगा बेटा अक्षिका। यार आज ट्राई कर लो, एक ही 2 दिन तुम्हारे साथ है, कम से कम थोड़ा बोल ही लो, तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद तुम भी हमें नहीं मिलोगे, हम भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। अक्षिका बताओ बेटा, अगर मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन NaOH से कराएंगे क्या हो जाएगा, NaBr निकल जाएगा और CH3 के साथ OH लग जाएगा, तो क्या बेटा CH3OH नहीं बनेगा, यही बनेगा। दूसरी रिएक्शन बताओ बेटा, जिसे आती है यार बता दो, अगर हम इसकी रिएक्शन NaOCH3 से करा दो क्या बनेगा, ईथर। क्या बनेगा बेटा, ईथर। ईथर बनेगा, बिल्कुल सही यार। देखो Na पॉजिटिव और CH3O नेगेटिव, ये ऐसे टूटेगा मॉलिक्यूल, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वाला Br को ले जाएगा और तुम्हारे पास CH3 पे आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इस पे नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे CH3O CH3 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या बन जाएगा, तो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम केसीएन सिलेक्शन करा दें तो क्या बनेगा बेटा, के पे पॉजिटिव सीएन पे नेगेटिव, क्या बन जाएगा, मिथाइल नाइट्राइड। मिथाइल साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ध्यान रखिए। ऐसे ही अगर यार हम AgCN सिलेक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा बेटा, आइसोनाइट्राइड बन। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या बनेगा बेटा, आइसोनाइट्राइड। आइसोनाइट्राइड, क्यों बनेगा, साइनाइड क्यों नहीं बनेगा, सर क्योंकि AgCN कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, तो बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही भाई, देखो यही चीज चाहिए तो एग्जाम को निकालने के लिए, देखो Ag और C जब ये बॉन्ड देखोगे तो ये, तो यार ऑब्वियसली नाइट्रोजन कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे ही हो रहे हैं, तो कार्बन का कोई चार्ज ही कहाँ है, पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, कार्बन मतलब अटैक कर देगा, इसके साथ इस पे अटैक कर देगा और Br यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, Ag के साथ। तो यही चक्कर है बस, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास मिथाइल साइनाइड बन जाएगा, यानी कि तुम्हारे पास क्या होगा, CH3 के साथ बेटा NC बनेगा, ना कि CN बनेगा, ध्यान रखना, N अटैक कर रहा है, ठीक है, अटैक कौन कर रहा है, N कर रहा है, क्योंकि लोन पेयर N के पास है। ऐसे अगर तुम KNO2 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, NO2 बनेगा कि क्या बनेगा, ये एक रिएक्शन तुम यहाँ पे और लिखो, KNO2 की लिखिए, एक तुम और लिखो, अच्छा लिखी तो है ही, चलो हटाओ, KNO2 AgNO2 को बताओ भाई जल्दी से, जल्दी बताओ, KNO2 और AgNO2। देखो अगर KNO2 की बात करें बेटा, नाइट्रोजन। तो K पे आएगा पॉजिटिव और O पे नेगेटिव, N डबल बॉन्ड O, ऐसे मॉलिक्यूल टूटेगा तुम्हारा, ये वाला मॉलिक्यूल इस तरीके से ब्रेक होगा। अब जब तुम्हारा O पे नेगेटिव तो अटैक कौन करेगा, यही तो अटैक करेगा, Br यहाँ से निकल जाएगा एक के साथ, तो यानी कि क्या बन जाएगा बेटा, तुम्हारे पास CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3 के साथ जुड़ जाएगा ON डबल बॉन्ड O, ये जुड़ेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल नाइट्राइट, मिथाइल नाइट्राइट, ठीक है, N नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना, यही हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। अगर तुमने AgNO2 के साथ रिएक्शन करा दी तो बेटा सीधी सी बात है, अगर AgNO2 की बात करें तो AgON डबल बॉन्ड O, ऐसी तो है, यही तो होगा बताओ। तो यहाँ पे क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से Br निकल जाएगा, तो जब तुम इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, तब तुम्हारे पास बनेगा CH3 और CH3 के साथ NO2 जुड़ जाएगा, NO2, जबकि यहाँ पे क्या CH3 के साथ ONO जुड़ा हुआ है, तो बेटा ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन, जबकि इस वाले कंपाउंड का नाम क्या है, मेथाइल नाइट्राइट, तो दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं और दोनों अलग अलग तरीके से बने हैं, ध्यान रखियो, गड़बड़ कर दो पता चले, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कब कौन सा बॉन्ड टूटेगा। देखो यार के और ओ की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, पोलर बॉन्ड है, ब्रेक हो जाएगा आसानी से, ब्रेक होगा तो क्या होगा, ओपन नेगेटिव तो यार इस पे अटैक कर देगा और यहाँ से Br जो है के साथ निकल के ये वाला बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा, जबकि यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा था। यार इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, पहले ये बताओ। यस। ठीक है
चलो ये तो आसान रिएक्शन, बताओ जल्दी से क्या बनेगा। CH3 Li की रिएक्शन करा देंगे तो बेटा Li पॉजिटिव CH3 निगेटिव। अब अटैक कौन करेगा? CH3 अटैक करेगा, तो Br Li के साथ निकल जाएगा, Li Br, और बनेगा क्या? CH3 बन जाएगा। मतलब दोनों भाई आपस में मिल जाएंगे, एथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब बताओ, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दें क्या बनेगा? मीथेन। बेटा ध्यान रखना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तुम्हें क्या देता है? H निगेटिव देता है, बस इतनी बात ध्यान में रखो, खत्म बात। लिथियम ये तुम्हें क्या देता है? सिर्फ H निगेटिव। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तुम्हें H निगेटिव मिलेगा, मतलब H निगेटिव इस पे अटैक करेगा, Br निकल जाएगा, यानी कि सीधा सीधा CH4 का फॉर्मेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, ये वाला बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा जल्दी बताओ। एस्टर। एस्टर बनेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि जब इस मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो इस पे नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, समझे? तो जब तुम इसका फॉर्मेशन कराओगे तो नेगेटिव वाला इस पे अटैक करेगा जाके CH3 पे, तो यानी कि यार सीधा सीधा में दिख रहा है कि भैया C2H5 ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, C2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O के साथ क्या जुड़ जाएगा? CH3, यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर तुमने CH3NH2 से रिएक्शन करा दी तब क्या बनेगा बेटा बताना। बताओ भाई। 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन, बिल्कुल सही, CH3NH CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और NaI से कराएंगे तो सिंपली क्या बन जाएगा? CH3I का फॉर्मेशन। ठीक है, तो आसान आसान रिएक्शन थी, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। कलर अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके दिखाओ जरा। यार इतना सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, बेटा sir. हाँ ठीक है, ओके मंच। चलो अगर इतना सबको समझ में आ गया तो हम क्या कह रहे हैं तुमसे कि एक क्वेश्चन करो। ठीक है, अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी पड़ जाए, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास एक ये है मॉलिक्यूल और एक आपके पास मॉलिक्यूल है ये वाला, तो किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी तुम्हें ये बताना है फॉर SN2। ठीक है, फॉर एक मॉलिक्यूल ये दे रखा है तुम्हें A, देन B तुम्हें दे रखा है CH3I और CH3Br। C तुम्हें दे रखा है यार, C तो काफी आसान सा है। आंसर दो बेटा, सब लोग आंसर दो। सर इसमें ए बताना कैसे है? क्या करो एरी, क्या करो बेटा? मतलब ए ऑप्शन में दोनों में से बताना कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा नहीं है? इसमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ किसके लिए। हाँ ए और बी में, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये ए है इधर बी है, ये गलत लिख दिया मैंने। तीनों में नहीं बताना, एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, ए भी हो गया, इसमें ये ए, ये भी हो गया, ठीक है, इसमें ये वाला ए और ये वाला बी हो गया, अब सही है। हाँ भाई, तो पहले वाले में किसका होगा बताना जरा, रेट किसकी ज्यादा होगी, ए की बी की? B. बेटा पहले वाले मॉलिक्यूल में ए और बी में से रेट किसकी ज्यादा होगी, ए या बी की? B. 1 डिग्री। 1 डिग्री, ठीक है, यानी कि बी की। ठीक, इन दोनों में बताओ CH3 और CH3Br में। A.
CH3 आएगी। यही तो पीछे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करे यार, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ये बॉन्ड देर में टूटेगा, है ना, तो जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, है ना, तो आसान थे, ठीक है। चलो करो बेटा अगला क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड थर्ड में तुम बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा किसकी ज्यादा होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड में। हाँ भाई एक बच्चे का आंसर आ चुका है, ठीक है, एरी का आंसर आ चुका है। बेटा क्या बता रहे हो आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बता रहे हो। बेटा एक चीज ध्यान रखना, SN1 के लिए जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का होता है वही ऑर्डर रिएक्टिविटी का होता है, ध्यान रखना, ये गड़बड़ कर रहा हो, गलत आंसर है। देखो अगर हम तुमसे कहें कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर, काव्य 3 to 1, हेमंत 3 to 1, देखो अगर तुमसे पूछा जाए बेटा रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है, इन तीनों में अगर तुमसे कहे कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, तो बेटा रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही है। और अगर तुमसे कहे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो उसके लिए तुम क्या करो, कार्बोकेटाइन बना लोगे, तो देखो कार्बोकेटाइन बनाओगे तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, ये कौन सा हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसका अगर तुमने कार्बोकेटाइन बनाया तो कैसा बनेगा बेटा, ये वाला बनेगा, यानी कि CH2। अब ये वाला डबल बॉन्ड जो है इस डबल बॉन्ड के रिजोनेंस से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। और ये तो बेटा बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, समझे। ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास बेंजाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। दैट मीन कि ये वाला बेटा ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का, ध्यान रखना। तो इसमें स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो SN1 रिएक्शन है उसमें स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों सेम है, ठीक है। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और दें करके दिखाओ, इतना हटा दें बेटा, इसे हटा दें, चलो फिलहाल तो इसे हटाते हैं, ठीक है। यही बताना है तुम्हें, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, यही फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये इसका मान लो फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं, ठीक है। क्या बताओ आप बताओ मुझे। इन दोनों में बताओ। बहुत आसान है वैसे क्वेश्चन, इसका कार्बोकेटाइन बना लो, इसका कार्बोकेटाइन बना लो, ठीक है। तो जब तुम इसका कार्बोकेटाइन बनाओगे तब क्या आ जाएगा बेटा, एक ये कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा और एक ये कार्बोकेटाइन, ये तुम्हारा 2 डिग्री है, तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये तुम्हारे पास क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ज्यादा स्टेबल होगा, तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। इतना हो गया बेटा सबका। यस। अब हम तुम्हें एक
रिएक्शन दे रहे तुम उसका प्रोडक्ट बताना, ठीक है। SN1 रिएक्शन के लिए, SN1 रिएक्शन के लिए हम आपको एक रिएक्शन दे रहे हैं, आप क्या करोगे, उसका प्रोडक्ट बताओगे क्या होगा। इसका प्रोडक्ट बताओ SN1 का, ठीक है, और यहाँ पे OH नेगेटिव तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। बताओ भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा। ब्यूटेन टू ऑल रिटेंशन। अच्छा, गलत हो गया भाई, काफी आंसर तुम्हारा। और कोई बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, कोई और बताना चाहेगा क्या बेटा। हम ऐसे तुम्हें करा चुके हैं, हमने तो क्वेश्चन में ही ये बात समझा दी थी, हम जो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे थे इसके, तभी हमने आपको ये बात समझा दी थी, बट आप लोगों ने नहीं समझी आई थी। देखो यार, जब तुम बेटा यहाँ से Br हटाओगे तो तुम्हारा कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन कैसा बनेगा जरा देखना। एक तुम्हारे पास CH3 ऐसे लगा हुआ है, कहो हाँ। एक तुम्हारे पास बेटा H ऐसे लगा हुआ है, और एक तुम्हारे पास क्या लगा हुआ है, C2H5 इस तरीके से लगा हुआ है, और ये तुम्हारे पास कार्बोकेटायन बना। तुम्हें मालूम है कि कार्बोकेटायन का हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp2 का मतलब प्लेनर। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल तुम्हें मिला, ये तुम्हें कैसा मॉलिक्यूल मिला, ये प्लेनर मॉलिक्यूल मिला, ठीक है। इसे ऐसे ना करो, इसे ऐसे ना करो तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये तुम्हें ये बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, हम जस्ट बताना चाह रहे हैं कि एक ही प्लेन पे है ये तुम्हें कैसा मॉलिक्यूल मिला, ये तुम्हें प्लेनर मॉलिक्यूल मिला, प्लेनर मॉलिक्यूल मिला। अब जो तुम्हें प्लेनर मॉलिक्यूल मिला है, ठीक है, अब तुम कर क्या रहे हो, तुम इस पे OH नेगेटिव का अटैक करा रहे हो, OH नेगेटिव का। तो बेटा OH नेगेटिव अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, एक तरीका तो ये हो गया, और OH नेगेटिव तुम्हारा बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है, एक तरीका ये हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर मिलेगा ब्यूटेन टू ऑल का, ना कि सिर्फ ब्यूटेन टू ऑल, समझे। यानी कि यहाँ पे रिएक्शन दो पार्ट से जाएगी, एक तो ए में और एक तो बी वाले में, ठीक है। समझे कि नहीं समझे बताओ। एक तो क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा C2H5, और OH किधर जाएगा, ऊपर की तरफ से स्टीरियो केमिकल, मतलब ऐसे बॉन्ड नहीं बनाएंगे और बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन बनाएंगे, पर हम समझाने के लिए बस ऐसे लिखे थे। और दूसरा क्या है कि OH तुम्हारा नीचे की तरफ से आ जाए, ठीक है, ये तुम्हारा C2H5 ऐसे आ जाए, ठीक है, ये H लग जाए और यहाँ पे CH3 लग जाए, ठीक है। तो एक तुम्हारा कौन सा बनेगा, ये वाला एक बनेगी। यानी कि अगर तुमने सिर्फ ब्यूटेन टू ऑल लिखा होता, जैसे कि काव्य ने सिर्फ ब्यूटेन टू ऑल दिया, तो ये आंसर गलत है बेटा। तुम्हारा प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, यानी कि रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, समझे। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बना है, प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रेसमिक, रेसमिक मिक्सचर, समझे। और ये क्या है, ये तुम्हारे पास है C2H5। काव्य बेटा समझ में आई बात हम क्या कह रहे हैं, ये हम तुम्हें एक क्वेश्चन हमने कराया था, उसमें भी हमने तुम्हें बात समझाई थी बहुत अच्छे से, यस सर। समझे कि कार्बोकेटायन अगर बनेगा तो बेटा प्लेनर मॉलिक्यूल देख लेना एक बार, ठीक है। प्लेनर मॉलिक्यूल होगा तो जरूरी नहीं तुम्हारा एक ही कंपाउंड मिले, तुम्हें दो भी मिल सकते हैं, देखो ना, OH तुम्हारा ऊपर से भी अटैक कर सकता है, पीछे भी कर सकता है, क्योंकि जितनी क्राउडिंग ऊपर से उतनी क्राउडिंग नीचे से, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दो ऑप्शन है ना, तो ऊपर के जाने, अब ऐसा हो ना कि उसका जब मन करे ऊपर चला जाए, जब मन नीचे, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे दोनों प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, ठीक है, रेशियो मिक्सचर मिलेगा, यानी कि ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये कहते हैं 50 दोनों के कंपोजिशन सेम होंगे, ऐसा समझ, ठीक है भाई। तो ये है SN1 और SN2 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली पूरी तरीके से, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल दो इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक, इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, इलिमिनेशन रिएक्शन।
एलिमिनेशन। हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमिनेशन का मतलब होता है हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप क्या करो, KOH से करा दो। कैसा KOH, एल्कोहलिक KOH। आपको क्या मिलता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यार एलिमिनेशन रिएक्शन को एक नाम और से जाना जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग इसे इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि भैया देखो, एक तो तरीका ये है कि हम क्या करें कि CH3 देन C और देन इसके हम H को ऐसे ओपन करके लिख रहे हैं। ठीक है, और एक हो गया अपने पास CH2 और इसके Br को हम आपको ऐसे ओपन करके दिखा दे रहे हैं। अगर आपने इसकी एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराई, मतलब बेसिकली आना तो OH नेगेटिव नहीं है, ठीक है, तो OH नेगेटिव आ गया। अब है क्या, अब यार बात ये है कि पहली बात तो तुम्हारे पास हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा उसे क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा उसे क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो द पॉइंट इज कि तुम्हारे पास क्या होगा कि जब तुम्हारे पास OH नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, OH नेगेटिव इस H को खा लेगा बेटा, इस H को क्या करेगा, खींचेगा पकड़ के अपनी तरफ, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है। OH नेगेटिव इस H को खाएगा तो ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला Br क्या करेगा बेटा, इस मॉलिक्यूल से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा अपने पास CH3 देन उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, और तुम्हारे पास क्या होगा, OH और H मिलके क्या निकाल गए, H2O निकाल गए, प्लस यहाँ से Br नेगेटिव निकला। वो Br नेगेटिव क्या करेगा, Na के साथ रिएक्शन करके NaBr का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये है तुम्हारे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब द पॉइंट इज कि बीटा हाइड्रोजन तो दो है, एक ये वाला है एक ये वाला है, क्या यही वाला निकलेगा, नहीं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं। ठीक है, आप ये वाला भी निकाल सकते हो, इस वाले को भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कब कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे। ठीक है, अब हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके दिखाओ जल्दी से, तुम्हें आता तो है ही। और इसके हाइड्रोजन को भी हम ओपन कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके एक हाइड्रोजन ओपन कर सकते हैं और Br। ठीक है, अब तुम क्या करो, इसकी बेटा तुम एलिमिनेशन रिएक्शन कराओ। इसकी तुम क्या करो, एलिमिनेशन रिएक्शन करा के दिखाओ जल्दी से, क्या होगी। तो बेटा देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपका ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, एक तो आपका ये वाला बॉन्ड आ सकता है। ठीक है, तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक तुम्हारा कौन सा बनेगा, एक हमारे पास बनेगा CH3 देन CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH और क्या आ जाएगा बेटा CH3। ठीक है, और एक कौन सा बनेगा, अगर ये वाला इधर गया तो क्या बनेगा, तो अपने पास बनेगा एक ऐसे करके यहाँ पे लिख लो, एक और बन सकता है प्रोडक्ट, कौन सा, एक बनेगा CH3 CH2 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH3 CH2 सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2। बट यार बात क्या है कि ये वाला देखो, अगर आप इसे, तो यहाँ पे जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, डबली बॉन्डेड कार्बन, उनसे जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये, तो ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो जहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेबल। तो आपकी ये स्टेबल एल्कीन हो गई। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर यार सिर्फ और सिर्फ क्या है, दो ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कैसी फॉर्म हो गई, अनस्टेबल। समझ गए, और इस रूल को क्या बोलते हैं, इस रूल को बोलते हैं सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल। समझ गए, चलो, तो इतना जल्दी से नोट कर लो और बस यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, इसे जल्दी से इतना नोट कर लो बेटा सब लोग, हो गया बेटा सबका, यस। ओके। ठीक है, इसे इतना नोट कर लो और बस अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर अपनी क्लास अगली होगी तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो अपना अच्छे से एग्जाम दो, फिर हम लोग मिलते हैं, एक बार एग्जाम के बाद तुमसे मिलेंगे जरूर। ठीक है, पूछेंगे कैसा क्या एग्जाम रहा,
खूब अच्छे से तैयारी करना। चलो ठीक है, बाय थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय बाय बेटा, बाय बाय। बाय।